नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा आप लोगों की 11 दिसंबर को है। बस 5-6 दिन का समय और बचा हुआ है। इस समय इकाई 10 का रिवीजन आप लोगों को कराया जाता है। रात में 8:30 बजे लाइव क्लास होगी, जिसमें आज के जो टॉपिक हैं उस पर आधारित प्रश्न होंगे। लेकिन इकाई 10 से संबंधित जो आपको पिछले बैच में 20-20 प्रश्न 25-25 प्रश्न के जो सेट पब्लिश किए जा रहे थे, वो आपको दिया जा रहा है, उसका रिवीजन कराया जा रहा है, उसे देखें आप। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस पीडीएफ से आप देख रहे हैं, अगर यह पीडीएफ आपको चाहिए रिवीजन के लिए, जिसके लिए आज कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है और कल तक ये पीडीएफ दिया जाएगा। कल के बाद में अगर आप कहें ये वीडियो आप 10 दिन बाद देख रहे हैं, 2 दिन 4 दिन बाद देख रहे हैं, 1 साल बाद देख रहे हैं और कहें सर पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ नहीं, बस आज और कल 2 दिन आपको मिलेगा। तो प्रश्न देखिए, अपना मूल्यांकन कीजिए, अपना रिवीजन कीजिए। मेरी तिब्बत यात्रा के बारे में सही कथन कौन सा है? चार्ल्स वेल की उम्र 70 वर्ष बताया गया है। लहासा 33 डिग्री अक्षांश उत्तर में स्थित है। राहुल सांकृत्यायन और नातीला के घड़ी के समय में 15 मिनट का अंतर था। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि लहासा कहाँ स्थित है? तो 33 नहीं बल्कि 31 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। मेरी तिब्बत यात्रा के बारे में सही कथन कौन सा है? राहुल सांकृत्यायन ने खटमल को लाल चालित बिंदुओं से दर्शाया है। राहुल सांकृत्यायन के साथ चित्रकार धर्मवर्धन था। मेरी तिब्बत यात्रा में दीपांकर जैन को विभीषण कहा गया है। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है। मेरी तिब्बत यात्रा में दीपांकर श्री जैन को नहीं को विभीषण कहा गया, गलत, सरबा को कहा गया है। इसमें जो साथ में सरबा है, सरबा को कहा गया है। मेरी तिब्बत यात्रा का कौन सा अध्याय 2 अनुच्छेदों या खंडों में विभक्त है? चाड की ओर, जैनम की ओर, शाक्य की ओर, नेपाल की ओर। आपका उत्तर हो जाएगा बी, जैनम की ओर। मेरी तिब्बत यात्रा के अध्याय लहासा से उत्तर की ओर में कितने पत्र हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सी, 7 पत्र हैं। अगला प्रश्न देखें, मुर्दहिया के बारे में सही कथन कौन सा है? तुलसीराम के अनुसार इनके पिता कहते थे कि हरवाही छोड़ दूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। पिताजी हरवाही को अपना जन्मसिद्ध अधिकार एवं पवित्र कार्य मानते थे। नग्गर चाचा बारागांव के चौधरी चुने गए थे। मेरे दादा का नाम जूठन था। उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। क्योंकि नग्गर चाचा नहीं बल्कि सोमर चाचा इनके जो थे वो चौधरी चुने गए थे। सोमर चाचा, नग्गर चाचा नहीं। पूरा विस्तृत आप लोगों को पढ़ाया गया। 6 महीने का पूरा बैच चलता है, जिसमें एक एक रचना जो आपके पाठ्यक्रम में लगी पूरा विस्तार से इसीलिए पढ़ाया जाता है। उसके बाद उस पर प्रश्न रात में लाइव में कराया जाता है। तो आशा करते हैं कि रिवीजन आपका अच्छा चल रहा होगा। जो चीज़ें पढ़ाई गई उसका रिवीजन आपने जरूर किया होगा। मुर्दहिया में पुजैया के आयोजन में किसकी नेतृत्वकारी भूमिका होती थी? सोमर, मुन्नेसर, नग्गर, मुन्नर। उत्तर हो जाएगा आपका डी, मुन्नर। मुर्दहिया के तहत मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन अध्याय में वर्णित जोगी बाबा का मूल नाम क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा डी, रामजीत नाम था। अरे आयावर रहेगा याद में अज्ञे के किन किन कविताओं की पंक्तियां हैं? दुर्वाचल, निमीलन, विशाल जीवन, कीर। उत्तर हो जाएगा आपका ए, 1 और 2, दुर्वाचल और निमीलन। मैंने पूरा पढ़ाया दुर्वाचल की पंक्ति कौन सी है, निमीलन की पंक्ति कौन सी है, किस अध्याय में प्रयुक्त की गई है, पूरा विस्तृत पढ़ाया गया है। अरे आयावर रहेगा याद में यायावर को वाहिद हुसैन नाम किसने दिया था? तो हरिपुर गांव के लोगों ने दिया था। 9 का उत्तर हो जाएगा ए, हरिपुर गांव के लोगों ने दिया था। मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है। इस उपन्यास में सब कुछ किया पर छोटा काम कभी नहीं किया। जब मरूंगा निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा, उसके बीच स्याही का दाग कहीं भी नहीं होगा। यह कथन किस रचना का है?
क्या भूलूं कि याद करूं, मुर्दहिया, आवारा मसीहा, अपनी खबर। आपका उत्तर हो जाएगा आवारा मसीहा। कुत्ते गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति का थर्मामीटर होते हैं, यह कथन किस रचना का है? प्रश्न संख्या 11 देखें। उत्तर हो जाएगा बी, आवारा मसीहा। निराला के पत्र में उनकी किस कविता का उल्लेख है? उत्तर हो जाएगा सी, वह तोड़ती पत्थर। निराला के पत्र में जानकी वल्लभ शास्त्री ने बताया कि मेरी रचना किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो सुकवि और शिक्षा, बी हो जाएगा, सुकवि और शिक्षा पत्रिका। अगला प्रश्न, डायरी विधा की रचना अकेला मेला में कब से कब तक का जिक्र है? उत्तर हो जाएगा सी, 1980 से 1986। सरस्वती की जवानी कविता है और उसका बुढ़ापा दर्शन है, यह कथन किसका है? तो यह कहा गया है संस्कृति के 4 अध्याय में। उत्तर हो जाएगा डी, दिनकर। मेरी असफलताएं में आंधी छोड़ एक को धावे अध्याय में किन पंक्तियों का उल्लेख है? उत्तम खेती मध्यम बान, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पूता करिए सोई जामे, हड़िया खुद बुध होए, संतन को कहा सीकर सो काम। उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। मेरी असफलताएं आप देखेंगे एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में है, इसीलिए लगभग सभी से प्रश्न शामिल किया गया है ताकि जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं सभी लाभान्वित हों, चाहे यूजीसी नेट के हों, चाहे यूपीएचएससी के हों और चाहे एमपीपीएससी के हों, आरपीएससी के हों। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी आत्मकथा किसे समर्पित किया है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, महादेव प्रसाद सेठ। मुर्दहिया में तुलसीराम के आरंभिक जीवन के कितने वर्षों की कथा है? उत्तर हो जाएगा बी, 17 वर्षों की कथा है। आपोहदरी आत्मकथा का अध्याय कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बी, सतलज बहती रही। निम्न आत्मकथाओं का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? प्यारो थोड़ी शरारत खुशवंत सिंह, जहां से उजास राजी सेठ, करीब से जोहरा सहगल। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सभी सुमेलित है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसके कथन से प्रारंभ होता है? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमहंस, स्वामी रामतीर्थ। उत्तर हो जाएगा डी, स्वामी रामतीर्थ। निम्न में से एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय डबरे पर सूरज का बिंब का कथन कौन सा है? आलोचक साहित्य का दरोगा है, कुंठा शब्द फ्रायडवाद और मार्क्सवाद के संकर संतान है, अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है। उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है, यह हाशिए पर कुछ नोट्स, एक साहित्यिक की डायरी में जो अध्याय है हाशिए पर कुछ नोट्स, उस अध्याय में दिया गया है कि अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है। डबरे पर सूरज का बिंब से केवल पहला और दूसरा कथन है। अब इसके बाद में अगले सेट में आते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर के बारे में सही कथन कौन सा है? इसमें उग्र के जीवन के अंतिम 20 वर्षों की कथा है। इसके अनुसार उग्र की माता का नाम जयकली था। इसके अनुसार उग्र का जन्मस्थान सद्दूपुर चुनार है। उत्तर हो जाएगा आपका बी, 2 और 3 सही है। उग्र ने अपनी आत्मकथा किसे समर्पित की है? क्योंकि जब पांडे बेचन शर्मा उग्र को मैंने पढ़ाया है तो वहां पर एक एक चीजें मैंने आप लोगों को विस्तृत में बताया है कि क्या क्या चीजें उसमें दी गई हैं, किसे समर्पित है। उनके आरंभिक, अंतिम लिखा है इसीलिए गलत है क्योंकि उनके आरंभिक 20 वर्षों की कथा है, जन्मस्थान कहाँ है, माता का क्या नाम है, प्रकाशन वर्ष क्या है, अध्याय कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। उग्र ने अपनी आत्मकथा किसे समर्पित की है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, महादेव प्रसाद सेठ। क्रांति की उषा से होगा रक्त भारतीय व्योम, ताप भरा तेह का तरण तम के हीगा, यह कथन घनाक्षरी, उपरोक्त घनाक्षरी किसकी है? उत्तर हो जाएगा ए, अनूप शर्मा का है। उग्र जी का संबंध किस पत्रिका से नहीं था?
तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, कृति पत्रिका से नहीं था। कृति पत्रिका से संबंध था नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा का। तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया के किस अध्याय के प्रारंभ में वीर रस के कवि और हल्दी घाटी की पंक्तियां उल्लिखित हैं? उत्तर हो जाएगा सी, चले बुद्ध की राह। मुर्दहिया का अंश किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? तो तद्भव पत्रिका में, अखिलेश की पत्रिका जो तद्भव थी उसमें प्रकाशित होता था। मुर्दहिया में तुलसीराम के जीवन के आरंभिक कितने वर्षों की कथा? ये मैंने अभी आपको बताया ही है कि 17 वर्षों की कथा है, 1949 से लेकर 1966 तक। आपोदरी आत्मकथा का अंतिम अध्याय कौन सा है? उत्तर हो जाएगा हम चले नए आकाश में उड़ने। निम्न में से किस पत्रिका के संपादक ने रमेश चंद्र शाह से डायरी या संस्मरण की मांग की थी? उत्तर हो जाएगा बी, नवनीत। अकेला मेला का कुछ अंश किस पत्रिका में छपा था? उत्तर हो जाएगा साहित्य अमृत पत्रिका में। अकेला मेला की भूमिका में रमेश चंद्र शाह ने किसके लिए कहा कि ऐसों को उदार जगमाही? तो नामोर सिंह के लिए कहा गया है कि ऐसों को उदार जगमाही। अकेला मेला में संकलित पहला पत्र किस वर्ष का है? 3 जुलाई 1969। अकेला मेला में कुल कितने पत्र संकलित हैं? तो 121 पत्र संकलित हैं। निराला के पत्र जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना में कुल कितने पत्र संकलित हैं? 109। निराला के पत्र का प्रकाशन वर्ष कौन सा होगा? 1971। निराला के पत्र में संकलित अंतिम पत्र किस तिथि व वर्ष का है? तो 24 अप्रैल 61। चिट्ठी पत्री भाग 1 में कुल कितने पत्र संकलित हैं? 281। अगला प्रश्न देखें, चिट्ठी पत्री भाग 1 में कितने वर्षों का पत्र संकलित है? उत्तर हो जाएगा 32 वर्षों का। एक कहानी यह भी आत्मकथा के अनुसार महाभोज के नाट्य रूपांतर में पहली बार मंचन होने पर हीरा का अभिनय किसने किया था? आपका उत्तर हो जाएगा सी, मनोहर सिंह ने किया था। आपोदरी आत्मकथा में किस नदी के नाम पर एक अध्याय है? अभी मैंने आपको बताया है सतलज नदी, सतलज बहती रही। यह अध्याय मैंने आप लोगों से पूछा है। तो प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा, और जो भी नए लोग हैं चैनल पर वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा हमारे इस नंबर पे 80 52 58 4004 लिख लीजिए। 80 52 58 4004 यह नंबर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको यह PDF उपलब्ध हो जाएगा रिवीजन के लिए। तो जहाँ जहाँ आंसर नहीं दिया था वो मैंने आपको करा दिया है। बाकी आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर आप देखें, आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर लास्ट में उत्तर दे दिया। जैसे 1 का D, 2 का D, 3 का B। यहाँ पर आप देखें 1 का D यानी निम्न रचनाओं का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो जमाने में हम निर्मला जैन का है, गुरुजी की खेती बाड़ी विश्वनाथ त्रिपाठी का है, जिंदगी का क्या किया धीरेन्द्र अस्थाना का है, मीर आके लौट गया मुनव्वर राणा का है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 सभी सुमेलित है। ऐसे यहाँ देखें निम्न आत्मकथाओं का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? प्यार और थोड़ी शरारत खुशवंत सिंह का, जहाँ से उजास राजी सेठ का, करीब से जोहरा सहगल का। ये मैंने अभी आपको कराया है, रिपीट हो गया शायद, तो यहाँ भी D हो जाएगा। निम्न अध्याय किसकी आत्मकथा का है? रूप की तरह कर्म की खाए, एक दिन मरना अवश्य है, सोती सुंदरी, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकीर्तन का, मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज का, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि का, पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद अग्रवाल का। तो आपका उत्तर हो जाएगा मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज का जो है उसी के ये सारे अध्याय हैं। ऐसे यहाँ पर आप देखें यहाँ पर भी उत्तर दे दिया गया है। सुनो ताती यह अकथ कहानी आत्मकथा किसकी है? उत्तर हो जाएगा सी, शिवानी की। बाकी प्रतिभा अग्रवाल का तो आपको पता ही होगा, दस्तक जिंदगी का, मोड़ जिंदगी का। कुसुम अंचल का आपको पता होगा, जो कहा नहीं गया।
पद्मा सचदेवा का खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है, बूंद बावड़ी। मनु भंडारी की आत्मकथा कौन सी है? एक कहानी, यह भी कली, यह भी 17 और 17। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी 1 और 2। 17 और 17 अनीता राकेश का है। अस्ति और भवती आत्मकथा किसकी है? उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद की है। बाकी मिथिलेश्वर का पानी बीच मीन प्यासी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। स्वदेश दीपक का मैंने मांडू नहीं देखा, यह भी कई बार पूछा गया है। भीष्म साहनी का आज के अतीत, यह भी पूछा गया है। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज अशोक वाजपेयी, कहीं ना जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा, कहो व्यास कैसी कटी गोपाल प्रसाद व्यास। तो ये तीन के तीनों सुमेलित हैं। राजेंद्र यादव की आत्मकथा कौन सी है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, देहरी भाई विदेश, विष कीट। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1 और 2। विष कीट नागार्जुन का है। छज्ञा रूख आत्मकथा किसकी है? तो बलवीर माधोपुरी की है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें, उत्तर यहाँ लास्ट में, उत्तर हर पेज पर यहाँ पर दे दिया गया है। जहाँ पर उत्तर नहीं था वहाँ मैंने प्रारंभ में आपको बता ही दिया। फिर भी चलिए थोड़ा बहुत ये भी सेट आपको करा देते हैं, फिर आगे से आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा से पता चलता है कि अष्टावक्र उपनाम से ऊटपटांग शीर्षक व्यंग आज में लिखा था? किसने? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। शिवरानी देवी की रचना प्रेमचंद घर में की श्रद्धांजलि किसने लिखा है? उत्तर हो जाएगा डी बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है। प्रेमचंद के साथ 2 दिन किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? उत्तर हो जाएगा डी विशाल भारत। दैव ने हिंदी वालों को एक उत्तम कलाकार दिया था जिसका उचित सम्मान वे अपनी मूर्खतावश न कर सके, यह कथन किस रचना की भूमिका का है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी प्रेमचंद घर में। यहाँ पर भी देखें उत्तर लिखा है लेकिन थोड़ा विस्तृत जहाँ पर बताना है वो बताते चल रहे हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना ऋण जल धन जल में श्रद्धांजलि किसने लिखा है? उत्तर हो जाएगा बी 2 और 3, निर्मल वर्मा और रघुवीर साहब। निर्मल वर्मा के कई महत्वपूर्ण कथन हैं श्रद्धांजलि से, वो मैंने आप लोगों को कराया भी है। फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में किसने कहा कि बिहार के एक छोटे भूखंड की हथेली पर उन्होंने समूचे उत्तरी भारत के किसान की नियत रेखा को उजागर किया? तो ये निर्मल वर्मा ने ही श्रद्धांजलि में कहा है। ऋण जल धन जल के पहले खंड बाढ़ 1975 में अंतिम अध्याय कौन सा है? उत्तर हो जाएगा सी मानुष बने रहो। महादेव वर्मा की रचना मेरा परिवार में कौन सम्मिलित नहीं है? उत्तर हो जाएगा बी उल्लू। मेरा परिवार रचना में उच्छ्वास किसने लिखा है? उत्तर हो जाएगा इलाचंद जोशी ने लिखा है। रामवृक्ष वेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति में कुल कितने रेखा चित्र हैं? कुल 12 रेखा चित्र हैं। अपनी खबर आत्मकथा में चुनार शीर्षक अध्याय में किसके पदों का उदाहरण स्वरूप लिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा कबीर दास। बालम आओ हमारे गेहरे तुम बिन दुनिया देह रे, दुखिया देह रे, यही तो है। बालम आओ हमारे गहरे तुम बिन दुखिया देह रे, यही तो है। तो 20 का डी हो जाएगा। इस तरीके से फिर अगला सेट है। तो इस तरीके से बहुत सारे सेट यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत सारे सेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको अगर चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। MPPSC 28 जनवरी को है। जो भी MPPSC वाले कैंडिडेट देख रहे हों वो जरूर जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में जो इकाई 9 और 10 है बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, जो कि बस 2 ही 3 दिन में प्रारंभ होने वाला है। वो भी तो आपका इकाई 9-10 होगा। उसके बाद में फिर इकाई 1 भाषा पर आ जाएंगे, और जितना आपके पाठ्यक्रम में लगा है सारी इकाई आपकी कंप्लीट होगी। सारे इकाई पर आपको वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। तो हम लोग फिर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ये PDF चाहिए तो ज़रूर इस नंबर पर आप संपर्क कर लें, व्हाट्सएप कर दें अपना नाम लिख करके, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में। वैसे रात में अभी 8:30 बजे लाइव कक्षा में इकाई 10 पर आधारित और जो प्रश्न है उनकी बात हम लोग करेंगे, खासकर महादेवी वर्मा की।